और साहब, आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं? देखिए आज केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी पलवल में एक सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए और उस कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने हमारे कार्यालय पर आकर के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए और जलपान करें। अच्छा, ऐसा लगता है कि ये मंत्री जी आपके कार्यालय पे अक्सर आते रहते हैं। देखिए, वो हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट पलवल में और हमारी लोकसभा फरीदाबाद के वो सांसद भी हैं, तो हमारे परिवार के बड़े हैं। बड़े होने के नाते वो समय समय पर कार्यकर्ताओं की संभाल करते रहते हैं और कार्यकर्ताओं के यहाँ आना जाना उनका लगातार बना रहता है। अच्छा, आपसे बात कर रहे थे रविवार को कार्यक्रम में, क्या कार्यक्रम है? रविवार को हमारे यहाँ सेक्टर 2 हुड्डा चौक पे जो महाराणा प्रताप चौक का एक सौंदर्यीकरण पलवल के अंदर जैसे ही हम घुसते हैं, एक बहुत ही सुंदर विशाल वहाँ पे आप देखिए अलग अलग तरीके के बहुत अच्छा वहाँ पे वो बना है। उसका जो है उद्घाटन है रविवार को 30 तारीख को, तो वो श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी दोनों उसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, इसको शुरुआत होते होते काफ़ी साल लगे। देखिए, ये समय है, प्रक्रिया है, पहले टेंडर हुआ, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत रही, तो ये सब उस वजह से रहा। बाकी अब समय आया और पूरा हुआ और बहुत ही सुंदर है। आप खुद देख करके इस बात को कहेंगे कि वाकई में बहुत अच्छा बना है वो। और उसका वो 30 तारीख को रविवार को पलवल की जनता को समर्पित करने के लिए चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी उसको जनता को समर्पित करेंगे। गौरव साहब, इतना लंबा अर्सा हो गया इसको बनते बनते, कोरोना काल में भी ये बंद हो गया था। कोरोना काल में तो आप देखिए पूरा विश्व ही अगर हम कहें तो रुक गया था, सब कुछ थम गया था। कोरोना काल के बाद वो टेंडर जिस ठेकेदार को दिया हुआ था वहाँ कुछ परेशानियाँ रही, फिर दोबारा उसको नया स्वरूप, क्योंकि उस समय कुछ और बनना था, फिर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट की गई, तो इसलिए फिर दोबारा आज आपके सामने है। समय जरूर लगा, परंतु एक बहुत ही अच्छी चीज़ बन के आई है। और आप देखिए शहर में, पूरे शहर में आप लाइटें रात को निकली है तो पूरा तिरंगा में पलवल दिखाई देता है। अब पलवल एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पिछले हमारे 10 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा उसमें बहुत मतलब विकास कार्य हुए और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में, पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इतने विशाल जो कार्य हुए, विकास कार्य, अब नायब जी के नेतृत्व में, गौरव जी के यहाँ पे हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं वो सब बहुत अच्छे से हो रहे हैं। मेरा कहना ये है कि इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो अपना काम करेगा, परंतु जनता का भी सहयोग रहे तो ही वो कार्य और अच्छे से हो पाएंगे। क्योंकि जब हम इस शहर को अपना मान लेंगे तो हम कहीं पे गंदगी नहीं फैलाएंगे, कहीं पे कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, किसी सरकारी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सब हमारा ही है और हमारे लिए। सौंदर्यीकरण की दिशा में कौन कौन से फिलहाल काम हो रहे हैं? देखिए, सौंदर्यीकरण में अभी फिलहाल पूरा शहर में लाइटों का देखिए, आप सारे शहर में लाइटें लगाई जा रही हैं। सफाई की तरफ विशेष ध्यान, देखिए कमी है, मैं मानता हूँ सफाई में अभी कमी है, और नगर परिषद के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी और प्रशासन की तरफ से मीटिंग भी हुई है और इसको लेकर के विशेष वो बनाया जा रहा है ताकि शहर में जो सफाई की दिक्कत है उसको ठीक किया जाए। सौंदर्यीकरण को लेकर के आप आज हमारा जो महर्षि दयानंद चौक है, जिसे पूर्व में आगरा चौक कहा जाता था, वहाँ जो हमारा एलिवेटेड हाईवे जा रहा है उस पर पेंटिंग्स कितनी सुंदर सुंदर बनी है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे, डॉक्टर अम्बेडकर, महर्षि दयानंद और हमारे जो इतिहास जिनका हमारा साक्षी है, जिनको लेकर के, और हमारे जो रहे हैं, महामना रहे हैं, उन सब के वहाँ पे चित्र हैं, उनके बारे में है। तो हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है वो जब उनका चित्र देखेगी तो पूछेगी अपने परिवार से, अपने बड़ों से कि ये क्या है, कौन थे, इनके बारे में जानकारी भी मिलेगी। और देखिए भूटानी जी, पलवल में अनेकों अनेक कार्य हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे। बाकी ठीक है, आपको कई बार काम अच्छे होते हुए कम दिखाई देते हैं, परंतु मैं धन्यवाद करता हूं कि अब आप भी इस बात को मानते हैं कि आप पलवल में मतलब जो आप भी तारीफ करते हैं कि नहीं ये अच्छा काम हो रहा है, तो आपका भी इसमें मैं धन्यवाद करूंगा। देखिए, एक हमारा जो हुड्डा चौक से आगे आकर के जब हम हुड्डा में एंटर करते हैं तो वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो चौक बना हुआ है, जिसे अब क्लॉक टावर भी कहने लगे हैं, क्योंकि वो क्लॉक वहाँ पे एक बड़ी क्लॉक लगाई गई है और पूरा टावर बनाया गया है। वो सेल्फी का केंद्र बन चुका है, लोगों में आकर्षण है वहाँ को लेकर के, लोग वहाँ पे जाकर सेल्फियाँ करते हैं। जैसे अब आगरा चौक पे, महर्षि दयानंद चौक पे हमारा पलवल, वहाँ पे भी यही सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने जैसे अभी वो लगा और वहाँ पे तोड़ फोड़, कुछ नुकसान भी कर दिया, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जनता को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। कुछ इस तरीके के जो अनैतिक लोग होते हैं, जो इस तरीके के अवांछित तत्व होते हैं, अगर वो कुछ नुकसान पहुँचा रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि ये शहर हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है।